बहुत समय की बात है। एक जंगल में तरह तरह की बहुत सारी पक्षियां रह रही थी। कालू कौवा, टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर, तोता और चील ऐसे कई पक्षियां रहा करती थी। उस जंगल में केवल कालू कौवा का ही एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षियों का कोई घर नहीं था। एक दिन कालू कौवा कितना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं। और इतना बड़ा बंगला तो इस जंगल में और किसी का है नहीं। यूं कालू कौवा अपने घर को देखकर मन ही मन खुश होता है। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू, कैसे हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल में सभी पक्षी ने मिलकर पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा पार्टी? पर तुम सबके पास घर तो है नहीं, तो फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? हाँ, ये सच है कि हमें किसी के पास घर है नहीं, पर हम सब झाड़ियों के बीच एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह की खेल कूद करने की सोची है। क्या हुआ कालू, क्यों हंस रहे हो? रहने के लिए जिसके पास घर है नहीं और उन्हें खेल कूद के लिए स्टेज। तो क्या हुआ कालू, खुशियाँ वही मना सकते हैं जिसका घर हो। हाँ, और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीबों से मुझे मुंह नहीं लगना। कालू कौवे ने टूनी चिड़िया का अपमान करके वहाँ से भगा दिया। कालू कौवे से अपमानित होकर टूनी चिड़िया रोते रोते वापस लौट जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी करने के लिए न्योता देने के लिए सभी पक्षी के पास गई थी और कालू कौवे के पास भी। कालू कौवे ने कहा कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी है नहीं। बहुत अपमानित किया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि कालू कौवे को अपने अमीरी का बहुत घमंड है। तुम्हें ऐसे कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कबूतर। अब चलो हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। कबूतर ने समझा कर टूनी चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज तैयार कर लिया होता है। तब छोटू तोता बोला, हम सबका बनाया हुआ स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, अब हम लोग खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। यूं वे सभी इकट्ठा होकर खेल प्रतियोगिता का शुरुआत करने ही वाले थे। अचानक मौसम बदला, बरसात शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया, अचानक कैसे बरसात शुरू हो गई? हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हमने स्टेज सजाया था। स्टेज को तो छोड़ो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाले हैं और हमें से किसी के पास रहने के लिए घर है नहीं। इस बरसात में भीगते हुए रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब कैसे रह पाएंगे? यूं वे सभी बरसात में भीगते हुए, कांपते हुए वैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात निकालने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर कालू कौवा का है ना, वो मेरा बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उनसे आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी कालू कौवे से आसरा मांगोगे? आज सुबह मैं न्योता देने उसके घर पर गई थी तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया था। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरे दोस्त है, चलो मेरे साथ। छोटू तोते के कहने से लूसी कबूतर, टूनी चिड़िया और बाकी कुछ पक्षियाँ कालू कौवे से मदद मांगने जाते हैं। कालू कालू, घर का दरवाजा खोलो। कालू। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ कालू। तुम सभी इकट्ठा होकर यहाँ पर क्या करने आए हो दरवाजे पर? मैं हूँ कालू। छोटू,
तुम सभी इकट्ठा होकर क्या करने आए हो? हमें मदद की जरूरत है।